दहेज दासी नहीं है, नहीं है दहेज दासी, नहीं है, नहीं। अर्जुन गोरसा, नहीं गोरसा, अर्जुन भाई आपको लग जाएगी। गोरसा रुक जाइए। अर्जुन दूर हटो। जेके किया तुमने? दुल्हन है हमारी, दुल्हन है। कितनी बार बोलूं कि ये दहेज दासी नहीं है, दहेज दासी नहीं है। मासा कहती थी दुल्हन के मांग में सिंदूर होना चाहिए। वर्दी मैंने इसकी मांग बन गई है मेरी सुहागन। अब कोई दहेज दासी नहीं बोलेगा। जेके अनर्थ कर दिया तुमने अर्जुन, ऐसा क्यों किया? मेरी सुहागन है ये। अर्जुन अटे कोई मजाक ना चल रहा है। जे दुल्हन ना है, कोई सुहागन ना है, जे तुम्हारी तो क्या किसी और की दुल्हन बनने की भी लायक ना है, क्योंकि जे एक दहेज दासी। अर्जुन समझो। नहीं, हमारी दुल्हन है ये, हमारी दुल्हन है। बड़ी माँ साहब, अर्जुन भाई साहब की हालत को देखिए प्लीज, इस तरह का बर्ताव मत। मैं जानती हूँ वीर कि इसकी मानसिक हालत ठीक ना है, इसीलिए तो मैं भी बोल रही हूँ कि ना समझी में ये जो भी कदम उठाता है उसे हम सही नहीं मान सकते। इस ब्याह को हम सही ना मान सकते। रही बात इस सिंदूर की, तो इस सिंदूर को मैं अभी मिटा देती हूँ। अर्जुन दूर हट, दूर हट। दुल्हन। अर्जुन की हालत जैसी भी हो, अर्जुन झुमकी को दिल से प्यार करता है। सबके सामने अर्जुन ने झुमकी की मांग भरी है। अब वो अर्जुन की बींदनी है। जे आप सही ना कर रही है।
बहुत गलत कर रही हैं आप। सही गलत का फैसला करने वाले 8 और लोग भी मौजूद हैं। सरपंच साहब, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ है। अब आप ही बताइए कि ये ब्याह मान्य है या नहीं। जी सरपंच तो इस ब्याह को अस्वीकार ही करेंगे। माताजी ठीक कह रही हैं। रिश्ते दिल से बनते हैं। बड़े कुंवर साहब दिल से कब से इसे दुल्हन दुल्हन कहे जा रहे हैं, और अब तो उन्होंने सबके सामने इसकी मांग भी भर दी है। आज से ये लड़की बड़े कुंवर साहब की धर्मपत्नी हुई, यानी इस घर की बिंदनी। भाई हमें तो ये शादी मंजूर है। अब तो इस छोरी को इस घर में रहने का पूरा पूरा अधिकार है। अच्छा हुकुम साहब, अब हमें आज्ञा दीजिए। खम्मा गनी। गनी खम्मा। चलो। अब जब सरपंच साहब ने मंजूरी दे ही दी है तो फिर ठीक है। अवंतिका, जाओ जाकर पूजा की थाली लेकर आओ। जी दादी साहब, अभी लाती हूँ। जी बिल्कुल अपनी माँ जैसी निकली, दहेज दासी बनकर आई और घर की बींदनी बन गई। जालिसा, दुल्हन। वैसे तो तुम दोनों का ब्याह हो चुका है, लेकिन कल पूरी धूमधाम से रीति रिवाजों के साथ तुम दोनों का ब्याह होगा और सारी रस्में निभाऊंगी। हमारा और दुल्हन का ब्याह बहुत बहुत मजा आएगा दुल्हन, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बस बस, सदा सुखी रहो, अखंड सौभाग्यवती भाव। बस 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 बस, अखंड सौभाग्यवती भाव। अनजाने में मारे मुंह से जब ये आशीर्वाद निकला था तो वजह समझ में ना आई थी मन में, पर अब समझ में आ गया कि ये माताजी महाराज जी का इशारा था। वो चाहते हैं कि तुम इस घर की बिंदी बनो। राइट दादी, बिल्कुल सही किया आपने। पहले झुमकी अर्जुन भाई साहब को वापस लेके आई, फिर उनकी जान बचाई और आज उनकी बींदनी बन गई। और देखना, ये साथ रही तो अर्जुन भाई साहब जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। नौकरानी बनने की औकात नहीं और आज मेरी जेठानी बन गई है मनहूस। मासा, आज आप यहाँ होती तो अपनी बेटी की इस खुशी में शामिल होकर बहुत खुश होती कि आपकी बेटी दहेज दासी की गुलामी से आजाद हो गई। ऐसे क्यों खड़े हो, तैयारियां नहीं करनी? चलो दुर्गा आओ। चलो चलो दुल्हन, चलो चलो चलो। छोटी नौकरानी बनने की तो औकात ना है तुझ में, फिर भी मारी हवेली में बींदनी बनने की जुर्रत कर बैठी तो थारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी।
आपने अपनी आंखों के सामने देखा ना बड़ी मासा, मैंने कुछ नहीं किया। बड़े कुंवर साहब ने खुद मेरी मांग भरी। बड़ी मासा नहीं, पहले भी कह चुकी हूँ, बड़ी हुकुम साहब, ज्यादा भोली ना बन। थारे जैसे छोरियों के लटके झटके खूब अच्छे से जानू हूं मैं। भोले बनते हो ना, नादान बनते हो, चारासू बहाते हो और फिर बड़े घर के लड़कों को अपने जाल में फंसाकर अपनी उंगलियों पर नचाते हो। और अर्जुन तो ठहरा मानसिक तौर पे बीमार, उसे तो फंसाना थारे लिए बहुत ही आसान रहा होगा, है ना? और सुन ले छोरी, जो तूने कोई पैतरे खेले ना, तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा। थारे को ऐसा सबक सिखाऊंगी जो तू जिंदगी भर ना भूलेगी। दहेज दासी। दहेज दासी बोलना बंद कीजिए। मैं इस घर की बड़ी बींदनी हूं और इसके नाते इस घर परिवार की रक्षा करना, इसे संभालना मेरा धर्म है। और रही बात आपकी खोखली धमकियों की, तो मैं किसी से नहीं डरती। और बहुत जल्द मैं आपकी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगी। और आपकी इन बुरी नजरों से इस घर परिवार को भी बचाऊंगी मैं, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी आंधी तूफान से टकराना पड़े। मैं टकरा जाऊंगी। जिस छोरे की औकात ही ना है कि वो मारे सामने घड़ी तक रह पाए, वही छोरी आज मारे से नजरे मिलाकर अपने जुबान लड़ा रही है, मने धमकी दे रही है, वो भी एक दहेज दासी। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर चढ़ जाए, इसका तो कुछ करना ही होगा। ये अर्जुन की माँ के शादी का जोड़ा है। बिंदी जब जब मैं इसे देखती हूँ, मारे को उसकी बहुत याद आती है। मारे घर की असली लक्ष्मी थी वो। काश आज अर्जुन के माँ बाप जिंदा होते तो थारे को देखकर कितने खुश होते। पर दादी साहब, हमसे जोड़ा
मैंने क्यों दे रहे हो? वो इसलिए क्योंकि तू इसकी असली हकदार है और यही कल तुम्हें पहनना है। पता है दादी सा, मेरा सपना था कि जब मेरा ब्याह होगा तब मैं मेरी मासा की शादी का जोड़ा पहनूंगी, पर वो तो हो ना सका। पर ये जोड़ा देखकर ना हमारी मन्नत पूरी हो गई। और हाँ, एक बार और दिन में ये सिर्फ शादी का जोड़ा ना है, ये जिम्मेदारियों का गुच्छा भी है। अब तो इस घर की बेंदनी है। इस घर को हर मुश्किल, हर मुसीबत से, हर संकट से बचाना है थारे को, और इस घर की सारी जिम्मेदारी थारे पर है। आप मेरा विश्वास कीजिए दादी सा, मैं मेरा हर कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। खुश रहो। वाह दादी सा, लगता है आपको हम तीनों बहुओं में से सिर्फ ये अर्जुन की बिंदनी प्यारी लगे दादी सा। तभी तो ये शादी का जोड़ा आप इसे दे रही हैं, जो ना आपने मने दिया और ना ही दुर्गा को। रिश्तों में मैंने कभी भी पक्षपात नहीं किया है बड़ी बिंदनी नीलिमा। अर्जुन की माँ की सारी चीजें मैंने उसकी बहुओं में बराबरी से बांटी। थारे को उसके गले का हार दिया, दुर्गा को उसके हाथ के कंगन दिए, और जो सबसे दाम में सस्ता है वो है ये शादी का जोड़ा। ये मैंने झुमकी को दिया है क्योंकि मैंने पता है कि झुमकी महंगे सस्ते में फर्क ना करती, ये तो भावनाओं की कदर करती है। हाँ हाँ, आप इसी का पक्ष लो और इसी के गुण गाओ हमेशा। बस यही एक तरीका है हमारे पास कल ब्याह को रोकने का। बस कुछ ही वक्त में इस दवा का असर शुरू हो जाएगा और फिर अर्जुन की तबीयत बिगड़ जाएगी और मारा काम हो जाएगा। दुल्हन! अर्जुन की आवाज बाहर से क्यों आ रही है? अर्जुन बाहर। दुल्हन कहाँ हो तुम? दुल्हन! दुल्हन बाहर आओ! अर्जुन! दुल्हन कहाँ हो? अर्जुन कुंवर साहब, दुल्हन क्या हुआ? कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारे लिए ना मैं कुछ लेकर आया हूँ। दिखाओ? दिखाओ। तुम अपनी आंखें बंद करो। ठीक है। अब खोलो। देखो। मासा, आप यहाँ खड़े होकर क्या देख रही हैं? मैं तो अर्जुन
अर्जुन को ठिकाने लगाने के वास्ते अठे आई थी, पर अर्जुन तो अठे बाहर है। फिर अंदर अंदर कमरे में बिस्तर पर कौन लेटा हुआ है? वीर। वीर? हाँ, वो हमारे रूम का एसी नहीं चल रहा था ना, वो मुझे बोल के गए कि वो अर्जुन के कमरे में सो रहे हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.